देखने में आता है भागवत, वैसे तो हम पढ़ते नहीं हैं, सुनते ही रहते हैं भागवत, क्योंकि पढ़ते नहीं, केवल कानों के द्वारा पीने का ही तत्व बताया गया है। क्योंकि भागवत वो तत्व है जो महर्षि वेदव्यास जी ने समस्त पुराणों और उपनिषदों का निचोड़ निकाल करके इस भागवत में रख दिए हैं। जैसे कि कहते हैं ना, फूलों का बहुत सारा ढेर हो और उसको आपके पास रख दिया जाए और कहे कि इसको अपने पास संभाल के रखो, तो कितने दिन रख सकते हैं आप? फूलों का ढेर रखोगे तो कितने दिन रहेगा? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन के बाद वो सड़ जाएगा। तो अगर उस फूलों के ढेरों को निचोड़ करके उसका रस निकाल लिया जाए और रस निकाल करके एक शीशी में भर के रखा जाए तो क्या कहलाता है? इत्र। वैसे ही यह श्रीमद् भागवत क्या है? इत्र है। तो इस भागवत में केवल पूरे समस्त हमारे उपनिषद पुराण शास्त्रों का निचोड़ मतलब इत्र को वेदव्यास जी ने लाकर के रख दिया। और वो रखा भी तो कैसे? जब भगवान वेदव्यास जी ने पुराणों की रचना की थी तो नारद जी को बुलाए थे। नारद जी से पूछिए कि मैंने ये पुराण बना रखा है, आप देखो। तो नारद ने कहा क्या करने के लिए बनाई इतना? अरे 4 हमारे पास वेद थे, 4 वेद ही लोगों के पास समझते नहीं है और आप इतने सारे बना करके रख दिए, लोग क्या करेंगे इसको? आप थोड़ा छोटे में कुछ करिए। बोले इससे छोटा क्या कर सकते हैं? बोले आप ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता, आप करिए और जब हो जाएगा तो मेरे को बुला लेना। तो उन्होंने सारे पुराण वेदों को देखते देखते हाँ ये तो लिखे है लेकिन इसमें भी कुछ कमी है। अब इसमें क्या कमी आ गई? इसको थोड़ा और छोटा करो। तो छोटा और कैसे हो सकता है? आप भी कर सकते हैं, इसको करो। वो नहीं करते 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 उसमें केवल
दो ही शब्द को रखा। वो दो ही शब्द क्या था? प्रेम। पूरा भागवत में केवल प्रेम ही है और कुछ भी नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि भागवत की कथा आप लोग 7 दिन से सुने हैं। क्या सुने हैं ये तो आपको मालूम है, और कथा सुनाने वाले हमारे सुखदेव स्वरूप व्यास जी को मालूम है ना। क्योंकि भागवत में जितनी कथा भगवान की नहीं है, उससे ज्यादा कथा केवल भक्त की है। और वो भी सबसे बड़ी बात ये है कि उस भागवत की कथा में भक्तों की कथा सुनाने वाला कौन है? स्वयं भगवान। स्वयं भगवान अपने भक्तों की कथा सुना रहे हैं। ये है श्रीमद् भागवत। और भागवत में आपने सुना होगा 10वें प्रसंग में, तो मैं आए 10वें इस खंड में आपने देखा जब भगवान कृष्ण का प्रादुर्भाव होना था, उससे पहले आपने राम की कथा सुनी। लेकिन राम की कथा ये लोग विस्तार से सुनाते नहीं हैं, क्योंकि भागवत ऐसा है ना, इन्होंने सबने, आपने भी सुना, हमने भी सुना, करने वाले को भी ये मालूम है भागवत केवल 7 दिन में ही सुनी जाती है। और पहले तो 7 दिन भी होते थे, आजकल 7 दिन ही होते, केवल 3 घंटे। 3 घंटे में क्या तो कथा सुन लोगे और क्या कथा सुना लोगे। जितनी कथा होती नहीं है उससे ज्यादा नाचना गाना हो जाता है। और जरूरी भी है, अगर आजकल नहीं नाचेंगे ना तो बोलेंगे अरे क्या कथा किए, इसको तो कुछ आता ही नहीं है। अब आप सोचिए राम और कृष्ण दोनों में अंतर क्या है? जो भागवत में कृष्ण के बारे में परिचित ने ज्यादा पूछा, राम के लिए नहीं पूछा। राम है राम, राम का मतलब होता है आदर्श। राम एक आदर्श है और कृष्ण जीवन है। और भागवत का मतलब ही है, भागवत जीने की कला सिखाती है, इसलिए इसमें भगवान श्री कृष्ण की कथा का विस्तार ज्यादा है। क्योंकि राम ही एक ऐसे तत्व है जो रसायन है, रसायन उसको कहीं भी मिक्स किया जा सकता है। राम, आपने रामचरितमानस का पूरा सुना भी होगा। तो राम में कहते क्या है, राम एक आदर्शवादी थे। वो केवल अपने आदर्श पे चलते थे, पिता का वचन मान करके उन्होंने राज्य को भी त्याग करके वन को जाना तय किया। उनको निकाला गया, कृष्ण स्वयं निकले। कृष्ण को कोई निकाला नहीं, कृष्ण स्वयं निकले। और कृष्ण निकल कर भी अंदर बसे हुए हैं। आप महाभारत सुने होंगे, महाभारत में पूरा महाभारत का युद्ध किसके बीच हुआ? कौरव और पांडवों के बीच। वहां कृष्ण का क्या रोल था? कृष्ण का कोई रोल था? सारा रोल उन्हीं का ही था। कृष्ण थे, कृष्ण कहाँ थे? अंदर भी थे, बाहर भी थे। लेकिन वह सब कुछ कराने के बाद उन्होंने कुछ किया नहीं। ये है कृष्ण। कृष्ण का मतलब होता है कि आप चलाना है, आप कृष्ण की तरह हो, सीधा। आप अंदर भी हो, बाहर भी हो, जैसे समय आए, समय काल परिस्थिति के अनुसार चलने की कला सिखाने का काम करता है कृष्ण। एक बार वृंदावन का एक संत घूमते हुए अयोध्या चला गया महाराज जी। अयोध्या में वो जा करके भगवान कृष्ण का गुणगान करने लगा। अयोध्या का संत उसके ऊपर नाराज हो गया, बोलता है ये क्या? ये भगवान श्री राम की नगरी है, मर्यादा पुरुषोत्तम की नगरी है, और यहाँ उस टेढ़ी कान वाले का नाम नहीं लेना। वृंदावन के सर को गुस्सा आया। उसने कहा एक बार बोला तो बोला, दोबारा मेरे इष्ट देव को तू ऐसा नहीं बोलना।
फिर उसने कृष्ण का जप करने लगा। फिर अयोध्या के संत ने उसके ऊपर गुस्सा किया, बोले कि तू यहाँ से वापस जा और वहीं जा करके कृष्ण कृष्ण जपना, यहाँ नहीं। तो बोले कि भाई तेरे तेरे तो दिक्कत क्या है कृष्ण से? बोले उस कृष्ण में है क्या? वो टेढ़ी टांग वाले व्यक्ति की तू नाम लेता है, जो कभी सीधा खड़े हो ही नहीं सकता, उस टेढ़ी टांग का तू नाम ले रहा है हमारे बीच में। और राम तो ऐसे हैं जिनके नाम लेते ही आराम मिलता है, और कृष्ण को बोलते ही पूरी जिंद टेढ़ी हो जाती है। आप कृष्ण बोल करके देखो, कृष्ण जब बोलोगे तो आपकी जिज्ञा पूरी घूम जाएगी, और राम बोलोगे तो कितना आराम मिलता है। तो ये है राम और कृष्ण। तो बोले तेरे कृष्ण में है क्या? वो कभी आज तक आपने उसको सीधा खड़े हुए देखा है? तो बोले यार तो मैं भी नहीं देखा हूँ। आप कभी देखे हैं उनको सीधा खड़े होते हुए? देखो सामने मूर्ति कैसी खड़ी है। आपने भगवान कृष्ण की कहीं भी छवि देखी हो तो सीधी खड़ी कहीं देखे हो क्या? नहीं। अब वो ऐसे टेढ़े खड़े हैं, क्यों टेढ़े खड़े हैं इसके बारे में कभी आपने सोचा? नहीं। भगवान कृष्ण एक तो इनका नाम टेढ़ा, जहां रहते हैं उस जगह का नाम क्या है? वृंदावन। आप वृंदावन भी बोलो तो वो भी टेढ़ा ही होता है, उनका धाम भी टेढ़ा। और इनके जितने भी कारनामे थे, इनके कारनामे भी सारे टेढ़े। कोई स्त्रियों का वस्त्र हरण करता है क्या? ये काम है। बोले के बाद तो कुछ भी नहीं, क्या टेढ़े टांग वाले का नाम लेते हो? तो बोले कि नहीं, तुमको उस वृंदावन के संत को लगाया तो सही बोल रहे। अब ये वापस गया वृंदावन, जा करके बांके बिहारी मंदिर में पहुंचा, और उसने उनके नाम की माला वहाँ छोड़ी, और उनकी लंबी कमरिया सब वहाँ छोड़ दिया। बोले कि तेरी कटुकी कमरिया, अब तेरा नाम नहीं लेता, मैं तो जा रहा हूँ अयोध्या। अब इतना ही बोल करके जैसे ही वो भक्त बाहर निकला, भगवान कृष्ण उसके पीछे पीछे हो गए और बोलते अरे भक्त रुक तो सही, कहाँ जा रहे? बोले नहीं नहीं, तेरे पास है क्या? मैं तो अयोध्या जा रहा हूँ, वहाँ आराम ही आराम है। तो बोले कि अरे रुक जा, सामने एक छोटा कुआं था, उस कुएं के पास कृष्ण खड़े होकर एक बाल्टी थी, उसको पानी में गिरा दिए। गिराने के बाद बोलते अरे बेटा सुन तो। बोले मैं नहीं सुनूंगा। बोले मेरा हेड पकड़ दे। बोले क्या? मेरी बाल्टी इस बावरी में गिर गई है, उसको निकलवाने में कुछ मदद कर। तो उस भक्त ने क्या किया, पास में ही एक सरिया पड़ी हुई थी, तो वो सरिया ला करके उसको कृष्ण के हाथ में दिया। बोले ये लो निकाल लो। अब कृष्ण उनके सामने वो सरिया लेकर के ऐसे बाल्टी को निकालने की कोशिश की। बोले अरे ये तो निकल ही नहीं गई है। तो उस भक्त ने कहा कि ऐसे निकलेगी क्या? तो बोले कैसे निकलेगी? अरे इसको थोड़ी टेढ़ी करो, इसको थोड़ी टेढ़ी करो। उसने कहा अब तेरे को समझ में आ गया कि मैं ऐसी जगह रहता कि ये पूरी दुनिया टेढ़ी है, इस दुनिया को सीधी करने के लिए मेरे को टेढ़ा होना पड़ा। ये है कृष्ण।
Thank you.